हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? मैं कौन हूं और मृत्यु के बाद क्या होता है? ये सवाल सदियों से मनुष्य को उलझाए हुए हैं। भारतीय आध्यात्मिकता में इन सवालों का उत्तर आत्मा और पुनर्जन्म के सिद्धांत में छुपा हुआ है। आज हम इन्हीं रहस्यमय विषयों की गहराई में उतरेंगे। आत्मा, यह एक अदृश्य, शाश्वत और दिव्य तत्व है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है, न ही मरती है। वह सदा अमर रहती है। आत्मा वह ऊर्जा है जो हर प्राणी के भीतर विद्यमान है। यह हमारा सच्चा स्वरूप है, जो शरीर, मन और बुद्धि से परे है। पुनर्जन्म का अर्थ है मृत्यु के बाद आत्मा का किसी नए शरीर में प्रवेश करना। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। लेकिन क्यों होता है पुनर्जन्म? यह हमारे कर्मों का फल है। हर कार्य, हर विचार, हर भावना का असर होता है। अच्छे कर्म आत्मा को उन्नति की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म इसे बंधन में जकड़ते हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत केवल दर्शन या विश्वास का हिस्सा नहीं है। यह गहराई से अध्ययन और अनुभवों पर आधारित है। हम आपको 3 प्रमुख स्रोतों के बारे में बताएंगे जो पुनर्जन्म की अवधारणा को समझने में मदद करते हैं। 1. भारतीय आध्यात्मिकता में पुनर्जन्म का उल्लेख वेदों, उपनिषदों और गीता में मिलता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरो पराणि। यह श्लोक आत्मा को कपड़ों की तरह बताते हैं। जैसे पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ब्रह्मसूत्र और कठोपनिषद जैसे ग्रंथों में पुनर्जन्म को विस्तार से समझाया गया है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा का यह यात्रा चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती। पुनर्जन्म का अध्ययन केवल प्राचीन ग्रंथों तक सीमित नहीं है। आधुनिक विज्ञान ने भी इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ये एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी में पुनर्जन्म पर गहन शोध किया। उन्होंने दुनिया भर के 2500 से अधिक ऐसे मामलों का अध्ययन किया जहां बच्चों ने अपने पिछले जन्म की घटनाओं को याद किया। उदाहरण के तौर पर भारत में एक बच्ची ने अपने पिछले जन्म में अपने परिवार, घर और परिस्थितियों का सही विवरण दिया। जांच करने पर सभी बातें सही पाई गईं। स्टीवेंसन ने पाया कि कई बच्चों के शरीर पर जन्म से मौजूद निशान उनके पिछले जन्म की मृत्यु के तरीके से मेल खाते थे। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की पिछले जन्म में गोली लगने से मृत्यु हुई थी, तो उसके नए जन्म में शरीर पर वैसा ही निशान देखा गया। इन शोधों ने यह सिद्ध किया कि आत्मा अपने पिछले अनुभवों और स्मृतियों को नए शरीर में भी साथ ले जाती है। कई लोग अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से पुनर्जन्म की पुष्टि करते हैं। कुछ लोग अपने पिछले जीवन को सपनों, ध्यान या अनायास ही याद करने लगते हैं। ये यादें इतनी स्पष्ट होती हैं कि वे उन स्थानों, लोगों और घटनाओं का सटीक वर्णन कर सकते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने मृत्यु के करीब के अनुभव किए हैं, वे बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर से अलग होकर आत्मा के रूप में यात्रा की। उन्होंने प्रकाश की ओर बढ़ने का अनुभव किया और कभी-कभी अपने पिछले कर्मों और जीवन के दृश्यों को देखा। उदाहरण, अमेरिका में एक बच्चे ने युद्ध के दौरान मारे गए पायलट का विवरण दिया। उसने विमान, स्थान और अपनी मौत की परिस्थितियों को सही बताया। शोधकर्ताओं ने इसकी पुष्टि की और पाया कि वह विवरण 100% सटीक था। इस तरह के अनुभव केवल एक संयोग नहीं हो सकते। वे पुनर्जन्म के सिद्धांत को और मजबूत बनाते हैं। चाहे वह शास्त्र हो, आधुनिक विज्ञान या व्यक्तिगत अनुभव, पुनर्जन्म का प्रमाण हमें बार बार आत्मा की अमरता और उसके चक्र पर विश्वास करने को प्रेरित करता है। आत्मा अपने अनुभवों और कर्मों को लेकर आगे बढ़ती है ताकि वह अपने अंतिम लक्ष्य, मोक्ष तक पहुंच सके। मृत्यु केवल आत्मा के लिए एक परिवर्तन है, जैसे पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनना। कठोपनिषद में यमराज कहते हैं, जैसे शरीर में आत्मा बचपन, जवानी और बुढ़ापे का अनुभव करती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु के बाद आत्मा कर्मों के आधार पर किसी दूसरे लोक में जाती है। अच्छे कर्म स्वर्ग जैसे उच्च लोकों में ले जाते हैं। बुरे कर्म
आत्मा निचले लोकों या कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती है, लेकिन अंततः आत्मा एक नया शरीर धारण करती है। पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा का शुद्धिकरण और ईश्वर से एकत्व प्राप्त करना है। हर जीवन आत्मा को अपने पिछले कर्मों का हिसाब चुकाने और नए अनुभव पाने का मौका देता है। आत्मा को यह समझने के लिए कई जन्मों का चक्र पार करना पड़ता है कि उसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जहां यह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? ध्यान और साधना। ध्यान से आत्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करें। सत्कर्म और सेवा, परोपकार और सच्चे कर्मों का पालन करें। ज्ञान, वेदों और उपनिषदों के ज्ञान का अध्ययन करें। वैराग्य, संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मा की शुद्धि करें। आत्मा और पुनर्जन्म का रहस्य यह सिखाता है कि हमारा हर कार्य महत्व रखता है। हम इस जीवन को आत्मा के विकास और मोक्ष के लिए उपयोग कर सकते हैं। अंत में यह यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर की ओर है। तो आइए आत्मा की गहराई को समझें और पुनर्जन्म के इस चक्र से मुक्त होकर अनंत शांति की ओर बढ़े।